नमस्ते, मैं हूं फराह खान और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। कोरोना का खतरा एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है और कोरोना के कहर से बचने के लिए मास्क पहनना सबसे जरूरी है। न्यूज़ 18 भी सबसे यही अपील करता है कि वो मास्क जरूर पहने, क्योंकि मास्क पहनना बेहद जरूरी है। न्यूज़ 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज़ 18 आप सबसे भी यही अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना के लगातार बढ़ते खतरे के बीच मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक अनोखा अभियान चलाया। शिवराज सरकार ने दमोह को छोड़कर पूरे प्रदेश में शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया, ताकि लोग घरों में ही रहें, जिससे कोरोना ना फैले। वहीं उज्जैन पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के साथ ही कोरोना की वजह से बड़ी टेंशन को दूर भगाने के लिए एक अनोखा तरीका ढूंढ निकाला। पुलिस ने गानों के जरिए लोगों को संदेश देने की कोशिश की। इस दौरान सड़क पर बिना मास्क के निकलने वाले लोगों को मास्क भी दिए गए। हालांकि लॉकडाउन की वजह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया है, जिसमें लोग, पुलिस प्रशासन सभी तनाव मुक्त रहे, थोड़ी सी चेहरे पर खुशी आए, और इसी के साथ साथ एक मैसेज दिया गया है। मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों की तरह उज्जैन में भी कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने वहां पाबंदियां लागू कर दी। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने ऐसा कहर मचाया है कि पीड़ितों और मौत का आंकड़ा रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। ये आंकड़े इसलिए डरा रहे हैं क्योंकि कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। रफ्तार इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि लोग कोरोना को लेकर लापरवाह हो चले हैं। ये लोगों की ही लापरवाही का नतीजा है कि कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं और मास्क तो उतार कर फेंक ही दिए हैं। यही वो लापरवाही है जिसकी वजह से देश में कोरोना इतनी तेजी से फैल रहा है। कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड। चौबीस घंटे में 1,45,384 केस। सात 794 लोगों की मौत। कोरोना का कहर। इन आंकड़ों को देखकर आपका चौंकना और डरना दोनों जरूरी है। वाकई ये आंकड़े डराने वाले हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है लापरवाही। और लापरवाही की वजह से तेजी से फैलते कोरोना वायरस की दूसरी लहर की चपेट में आई जिंदगी की रफ्तार एक बार फिर थमती दिख रही है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने इस कदर कहर बरपाया हुआ है कि जिंदगी की रफ्तार थमती दिखाई देने लगी है। महाराष्ट्र के पुणे में वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। राजधानी मुंबई की सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखाई दे रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के अहमदनगर से आई तस्वीरों ने तो देश को दहला दिया है। शहर के शमशान में कोरोना वायरस की वजह से 22 लोगों की मौत के बाद उनका एक साथ दाह संस्कार किया गया। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू जारी है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगले दिनों में कुछ और सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से प्रशासन को पूरे रायपुर जिले में लॉकडाउन लगाना पड़ा। वहीं मध्य प्रदेश के तमाम शहरी इलाकों में शनिवार को टोटल लॉकडाउन लगाया गया। भारत में जनवरी 2020 में कोरोना का पहला केस सामने आया था, लेकिन केंद्र सरकार ने कोरोना को रोकने के लिए जिस तरह से सख्त कदम उठाए थे, उसने करीब एक साल के अंदर कोरोना को काफी हद तक काबू में ले लिया था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हटा, लोग इस कदर लापरवाह हुए कि 31 मार्च से 10 अप्रैल तक देश में कोरोना ऐसा फैला कि अब हालात बेकाबू होने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 9 अप्रैल के आंकड़ों ने तो सभी की चिंता बढ़ा दी है। 9 अप्रैल का रिकॉर्ड 2021 में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में सामने आए 1,45,384 केस,
24 घंटे में 794 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई। 24 घंटे में ठीक हुए 77,567 मरीज। चौथे लगातार दिन देश में कोरोना के 1 लाख केस आए सामने। 31 मार्च से लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना केस। देश में अब तक कोरोना के 1,32,05,926 केस, 1,19,90,559 लोग हुए ठीक। देश में कोरोना के एक्टिव केस की तादाद 10,46,631 पर पहुंची। अब तक 1,68,436 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में कोरोना वायरस के नए मामलों में बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, देश में कोरोना वायरस के 82.82% नए मामले इन्हीं 10 राज्यों से हैं। महाराष्ट्र में तो कोरोना के बढ़ते मामलों ने सभी को परेशान कर रखा है। हालात पर काबू पाने के लिए प्रशासन को राज्य के कई शहरों में वीकेंड लॉकडाउन लगाना पड़ा है। राजधानी मुंबई की सड़कें जहां वीकेंड पे लोगों से गुलजार हुआ करती थी, आज उन्हीं सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखाई दे रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो ये गेटवे ऑफ इंडिया की तस्वीरें हैं। अमूमन ये पूरा भीड़ का हिस्सा होता है। यहाँ भीड़ काफी ज्यादा होती है मुंबई में देखने के लिए। जो भी लोग आते हैं वो गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ आते हैं। लेकिन आज पूरा देखिए, इस पूरा परिसर को देख रहे हैं आप, पूरा सन्नाटा फैला हुआ है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। और इसी तरीके के अमूमन वो सारे हिस्से हैं जहां जहां पर भीड़ है। और ऐसे में कोशिश सरकार की या पुलिस कर्मियों की ये है कि इस लॉकडाउन के जरिए जो कोरोना की बढ़ती हुई चेन है उसको तोड़ा जा सके। महाराष्ट्र के एक और शहर पुणे में भी वीकेंड लॉकडाउन की वजह से सन्नाटा ही पसरा दिखाई दिया। शहर की सड़कों पर जगह जगह पुलिस और प्रशासन ने नाकाबंदी की हुई थी और घर से बाहर निकले लोगों से कड़ाई से पूछताछ करते सरकारी कर्मचारी दिखाई दिए। महाराष्ट्र के अहमदनगर से आई इन तस्वीरों ने तो पूरे देश को झकझोर दिया। अहमदनगर में 24 घंटे में 22 लोगों की मौत की खबर सामने आई है और शहर के शमशान में उन 22 लोगों का एक साथ दाह संस्कार किया गया। दिल्ली में भी कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद LNJP अस्पताल जाकर वहां कोरोना के लिए किए इंतजामों का खुद जायजा लिया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया कि उनकी सरकार अगले 48 घंटों में कुछ और सख्त कदम उठा सकती है, लेकिन दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। ये चौथी वेव दिल्ली के अंदर आई है। नवंबर में लास्ट वेव आई थी, उसके बाद केसेस इतने ज्यादा कम हो गए थे कि एक सिस्टम के अंदर थोड़ा ढीलापन तो आ ही गया था। नवंबर की वेव को दिल्ली में सभी डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, सबने मिलकर बहुत अच्छे से उसको डील किया था। उसी लेवल की तैयारी को वापस दिल्ली सरकार और सारे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स मिलके वो कर रहे हैं। लॉकडाउन नहीं है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस की जरूरत है, वो रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से प्रशासन ने राज्य के कई जिलों में 19 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। इसके अलावा राज्य की राजधानी भोपाल समेत कई शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ है। मध्य प्रदेश में 13% की रफ्तार से बढ़ता हुआ कोरोना, और इसलिए देखिए टोटल लॉकडाउन प्रदेश के तमाम शहरी क्षेत्रों में आज टोटल लॉकडाउन है, यानी आपके घर से निकलने पर पाबंदी है। और इसलिए पुलिस की तरफ से सख्ती बढ़ाई गई है। अगर आप घर से निकले हैं तो आपके पास वाजिब वजह होनी चाहिए। अगर वजह नहीं है तो पुलिस आपको रोकेगी, आपका चालान करेगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी कोरोना की रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। दरअसल रायपुर जिला कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है और कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन ने जिले में 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया है। सड़कों पर पुलिस की टीमें सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवा रही हैं।
बढ़ते कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए रायपुर जिला में पूरी तरह से लॉकडाउन रखा गया है। 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक यह लॉकडाउन रहेगा और इस दौरान पूरी तरह से व्यावसायिक प्रतिष्ठानें बंद रहेगी। उत्तर प्रदेश को भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने अपनी चपेट में ले रखा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,787 मामले सामने आए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कोरोना पर एक समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने गोरखपुर में नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया। केंद्र और राज्य सरकारें कोरोना की दूसरी वेव से लोगों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही सामने आ रही है। न्यूज 18 की टीम ने मेरठ के घंटाघर इलाके का रियलिटी चेक किया तो बाजार में ऐसा मंजर दिखा मानो कोरोना खत्म हो चुका है। लोग अपनी तो छोड़िए अपने बच्चों तक की फिक्र नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सारी जिम्मेदारी सरकार की है? बेटा आप ये बताइए, मास्क नहीं लगा रखा आपने? मास्क लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? दुपट्टे का ढाटा लगा ले। अच्छा, हम कहेंगे तब आप लोग लगाएंगे? ये आपकी सेहत का ही सवाल है। मैडम क्या कहेंगी, आप इनके साथ निकली हैं, आप लोग तो चेहरा ढके हुए हैं। भूल गई थी वो, इसलिए भूल गई थी। देखिए इधर तस्वीरें दिखाई अभिषेक की, किस तरह से कोई भूलने का बहाना बनाता है, कोई दूसरा बहाना बनाता है, कोई ट्रिपलिंग करके जा रहा है। भाई साहब मास्क कहाँ है आपका? लगा हुआ है लेकिन थोड़ी के नीचे लगाना चाहिए, नाक के ऊपर तक। लगातार कोरोना बढ़ रहा है, लगाएंगे? तो आप देख रहे हैं कि किस तरह की तस्वीरें यहाँ नजर आ रही हैं। बाजार में जैसे ही कैमरा रोल होते हुए लेट देखते हैं। मैडम आप बताइए, मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ आपने? चेहरा क्यों नहीं ढका हुआ है? अभी वहाँ गिर गया भैया पीछे। गिर गया। आप बताइए, आपकी सेहत का सवाल है, सवाल हम आपसे कर रहे हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ पुलिस ने एक मुहिम चलाई हुई है। इसके तहत जिन लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए हैं उन्हें पहले फूल माला पहनाई जाती है और फिर बाकायदा लाउड स्पीकर पर बाकी लोगों से ऐसी गलती न करने की अपील की जाती है। पुलिस और प्रशासन अपनी इस मुहिम के जरिए लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा गुजरात के राजकोट शहर में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते व्यापारी संगठनों ने शनिवार और रविवार को खुद ही लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। राजकोट ही नहीं बल्कि गुजरात के कई गांवों और कस्बों में लोगों ने शनिवार और रविवार को स्वयंभू लॉकडाउन घोषित किया है। कोरोना की बढ़ती लहर के बीच सरकारों की पाबंदियां लोगों का जीवन बचाने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन हमें ये भी बात समझनी चाहिए कि कोरोना नियम तोड़ने पर सबसे बड़ा खतरा खुद हमें और हमारे परिवारों को ही है। इसलिए अपने आप को और अपनों को बचाना है तो मास्क पहनिए ताकि कोरोना की रफ्तार रुक सके। कोरोना रुकेगा तभी आप सामान्य जिंदगी जी सकेंगे।